नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो शाखा जो मशीनों के डिजाइन, निर्माण और कार्य प्रणाली को समझकर आधुनिक उद्योगों को गति देती है। लेकिन अब इसकी एक और नई शाखा शुरू हो चुकी है, टूल इंजीनियरिंग। ये टूल इंजीनियरिंग क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज केवल फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, एयरस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी इसकी अहम भूमिका है। आधुनिक तकनीक के साथ ये क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ ऑटोमेशन, 3D प्रिंटिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे नए आयाम जुड़ रहे हैं। अब इस क्षेत्र में एक और शाखा जुड़ चुकी है, जिसे हम टूल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के सतना के एकेएस यूनिवर्सिटी इस कोर्स को जुलाई 2026 से शुरू करने जा रही है। एकेएस यूनिवर्सिटी सतना एवं आईजीटीआर यानी इंडो जर्मन टूल रूम, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एमएसएमई विभाग की यूनिट है, इसके बीच एमओयू साइन हुआ, जिसके अंतर्गत ये 4 साल का कोर्स होगा। इन 4 सालों में छात्र 2 साल आईजीटीआर इंदौर में रहकर पढ़ाई कर सकेंगे। यहाँ छात्रों को प्रैक्टिस कराई जाएगी। बाकी के 2 साल एकेएस यूनिवर्सिटी सतना में पढ़ाई पूरी करनी होगी, जहां छात्रों को थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इस दौरान एकेएस यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों को 4,000 रुपए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इस कोर्स को करते समय ही छात्रों को डीआरडीओ, इसरो, डिफेंस और रेलवे में लाइव प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा। बता दें कि ये कोर्स पूरे भारत में सिर्फ 3 स्थानों में ही कराए जाते हैं, जिसमें दिल्ली के 2 सरकारी यूनिवर्सिटी, गुजरात की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। लेकिन अब ये कोर्स मध्य प्रदेश के सतना में एकेएस यूनिवर्सिटी इस जुलाई 2026 से शुरू करने जा रही है। यहाँ छात्रों के भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। तो रिपोर्ट के माध्यम से मोटे मोटे तौर पर हमने जाना कि टूल इंजीनियरिंग क्या होती है, लेकिन इस विषय पर डिटेल में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर श्रीहर पांडे जी, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। श्रीहर पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये टूल इंजीनियरिंग क्या होती है? एक्चुअली टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही इंडस्ट्री फॉर्म है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशंस देना हर यूनिवर्सिटी का एक अपना मोटो होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एकेएस यूनिवर्सिटी ने बीटेक टूल इंजीनियरिंग नए सेशन से लाने का प्लान बनाया हुआ है, जो जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जुलाई 2026 से शुरू होने वाला, लेकिन ये कितने दिन का कोर्स होगा? ये 4 साल का कोर्स होता है, जिसे हम बीटेक टूल इंजीनियरिंग के नाम से जानेंगे। जिस 4 साल के कोर्स में 2 साल स्टूडेंट जो है एकेएस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा और 2 साल जो है वो इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर में पढ़ाई करेगा। एकेएस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर स्टडी करेगा, थर्ड सेमेस्टर इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर में पढ़ाई करेगा, फोर्थ सेमेस्टर फिर से एकेएस यूनिवर्सिटी में, फिफ्थ सेमेस्टर इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर में, सिक्स सेमेस्टर एकेएस यूनिवर्सिटी सतना में, और सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर जो इंटर्नशिप रहेगा पूरा 1 साल जो है इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर में रहकर इंडस्ट्री में जा करके इंटर्नशिप करेगा, जिससे उसकी स्किल और नॉलेज दोनों इन्हांसमेंट बहुत ही ज़्यादा होगा और वह जॉब के लिए इंटाइटल होगा। ठीक है, इंडो जर्मन टूल पर हम बातचीत करेंगे, इस पर मैं सवाल करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल कि इस कोर्स से छात्रों को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ये फायदा होगा कि बच्चे अभी तक थ्योरी ओरिएंटेड कोर्स पढ़ते चले जा रहे हैं। जो कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई होती है थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा होती है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर और स्किल एनहांसमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एकेएस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने यह इनिशिएटिव लिया है कि हम बीटेक टूल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे और इस बीटेक टूल इंजीनियरिंग में हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे रिलेटेड हम सिलेबस पढ़ाएंगे। क्योंकि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, उसकी जीडीपी के लिए मैन्युफैक्चरिंग का होना बहुत ज़रूरी है और यह कोर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है।
प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो भारत में ये कोर्स कहाँ कहाँ कराए जा रहे हैं? एक्चुअली डिप्लोमा के कोर्सेज तो भारत के कई शहरों में चल रहे हैं जो टूल और डाई इंजीनियरिंग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बीटेक टूल इंजीनियरिंग भारत में सिर्फ 3 जगह ही पढ़ाए जा रहे हैं। एक पंजाब में है, एक दिल्ली में है और एक गुजरात में है। ये केएस यूनिवर्सिटी चौथी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी और मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नहीं है होगी जहाँ पर बीटेक टूल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा। और इस बीटेक टूल इंजीनियरिंग के माध्यम से बच्चों के करियर को ध्यान में रखते हुए उनका ग्रोथ सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, इस कोर्स में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कोई स्कॉलरशिप मिलेगी? अगर मिलती है तो कितनी होगी? एकेएस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जब वह इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर में 4 सेमेस्टर्स के लिए जाएंगे, जहां पर टोटल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स कराया जाएगा उन्हें, तो वहां पर एकेएस यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को 4000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड प्रोवाइड कराएगा, जिससे बच्चों को वहां पर रहने में बहुत ही आसानी होगी और यह बीटेक टूल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ही होगा। ठीक है, चर्चा के दौरान आपने बताया कि स्टूडेंट कुछ दिन प्रैक्टिकल करने के लिए कहीं बाहर जाएंगे और फिर कुछ दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, तो प्रैक्टिकल कैसे और कब कराए जाएंगे, जरा डिटेल में बताइए। जब स्टूडेंट्स इंडो जर्मन टूल रूम में रहेगा 3rd सेमेस्टर में, तो वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड कैम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन पर उनकी पढ़ाई होगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड उनकी वहाँ पर पढ़ाई होगी। मोल्ड एंड डाई की डिज़ाइन कैसे करना है इसके बारे में बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। सीएनसी मशीनिंग में कैसे प्रोग्रामिंग करना है वो भी कराया जाएगा और साथ ही साथ सीएनसी मशीन में ऑपरेट कैसे करना है सीएनसी मशीन को, ये भी वहाँ पर उन्हें सिखाया जाएगा। मेटल फॉर्मिंग एंड मेटल सीट के बारे में उनको वहाँ पर बताया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि स्टूडेंट जब क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के रूप में काम करते हैं तो उन्हें मेट्रोलॉजी टूल्स और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताया जाएगा। ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस में जितने भी टूलिंग्स यूज़ होते हैं वो वहाँ पर उन्हें पढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में भी उन्हें बताया जाएगा। ओवरऑल मैं कहूँ तो वहाँ पर जब स्टूडेंट जाएगा तो सबसे पहले टूल किस तरह डिज़ाइन करना है किसी भी डाई के लिए ये बताया जाएगा। सीएनसी में प्रोग्रामिंग बताया जाएगा और उसको जो प्रोडक्शन यूनिट है इंडो जर्मन टूल रूम की, वहाँ पर जाके स्टूडेंट खुद ही पहले टूल का डिज़ाइन करेगा और फिर उसका प्रोडक्शन करेगा। इस तरह से करने से बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगा। अच्छा, छात्रों को कोई लाइव प्रोजेक्ट भी करवाए जाएंगे और अगर होते हैं तो फिर ये मतलब बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट के लिए कहाँ भेजा जाएगा? बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट के लिए जो है एक तो इंडो जर्मन टूल रूम की खुद की प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ भी करेंगे और साथ ही साथ जितने भी डीआरडीओ हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है वहाँ जा सकते हैं। जैसे महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया, फोर्स मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इस प्रकार जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है वहाँ भी बच्चे जा सकते हैं। हमारे जबलपुर में स्थित जितने भी डिफेंस की यूनिट्स हैं वहाँ पर जा सकते हैं, व्हीकल फैक्ट्री में जा सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट जो है वहाँ जा करके और 1 साल की इंटर्नशिप ले करके इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो करके पूरा स्किल एनहांस करेंगे और उनको जो है बहुत ही अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, इस क्षेत्र में छात्रों के भविष्य के लिए कितनी संभावनाएं हैं? इस क्षेत्र में बच्चों के भविष्य के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे स्टूडेंट्स यदि बीटेक टूल इंजीनियरिंग में कोर्स करता है तो एज ए फ्रेशर्स उसको मिनिमम 5000 से 8000 50,000 से 65,000 पर मंथ तक उनको फ्रेशर्स के रूप में सैलरी मिल सकती है और वो टूल डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, सीएनसी प्रोग्रामर्स, सीएनसी प्रोग्रामिंग्स, डाई एंड मोल्ड इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर और टूल रूम इंजीनियर के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, जब बातचीत के दौरान आपने एक जिक्र किया इंडो जर्मन रूम टूल, हाँ, इंडो जर्मन रूम, ठीक है, तो इसे डिटेल में समझेंगे क्या है? एक्चुअली इंडो जर्मन टूल रूम जो है ये टूल रूम
ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट की जो माइक्रो MSME डिपार्टमेंट है, उसके साथ में उसका एक कोलैबोरेशन हुआ है जर्मन के साथ में, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। इसके माध्यम से वहाँ पर वही कोर्स करवाए जा रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम आते हैं, क्योंकि फॉरेन में मैन पावर्स की बहुत कमी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ यूथ ज़्यादा हैं, तो इस कारण से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए इंडो जर्मन टूल रूम भारत सरकार की जो एक इकाई है बहुत अच्छा काम कर रही है। उसी के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है और हम मिल करके काम करने जा रहे हैं। जो छात्र इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश? जो छात्र बीटेक टूल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए स्टूडेंट को स्किल एनहांसमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि स्टूडेंट्स के हाथ में स्किल्स होगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपोजर होगा, तभी स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बीटेक टूल इंजीनियरिंग सभी बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स देती है और 1 ईयर का इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है मल्टीनेशनल कंपनी में देती है, अपने डिफेंस में देती है, DRDO में देती है, रेलवेज़ के देते हैं, और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, एरोस्पेस सेक्टर हैं, वहाँ पर देती है। इस तरह से स्टूडेंट अपना करियर बहुत अच्छी तरह से बना करके और एक अच्छे पैकेज में अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सोनम जी। तो दोस्तों, सतना की AKS यूनिवर्सिटी इस कोर्स को जुलाई 2026 से शुरू करने जा रही है। यदि आप इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो AKS यूनिवर्सिटी आपके साथ खड़ी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।